एक विधवा स्त्री जो अपने पति की मृत्यु के बाद एकांत में जीवन बिता रही होती है, उसके गांव में 3 ब्राह्मण ज्ञान यज्ञ और भिक्षाटन के उद्देश्य से आते हैं। वे ब्राह्मण बाहर से धार्मिक और संयमी प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके भीतर वासना, मोह और छल छिपा होता है। तीनों ब्राह्मण अलग अलग समय पर उस स्त्री के संपर्क में आते हैं और उसे भावनात्मक, आध्यात्मिक या मानसिक भ्रम में डालते हुए उसका शोषण करते हैं। कहानी का रहस्य तब गहराता है जब विधवा स्त्री गर्भवती हो जाती है, पर उसे नहीं पता कि इन तीनों में से कौन पिता है। समाज उसे कलंकित करता है, परंतु वो अपनी आत्मा की पुकार पर न्याय और सत्य की खोज में निकलती है। इस दौरान एक सन्यासी उसका मार्गदर्शन करता है और उसे आत्मबल और न्याय की शक्ति का बोध कराता है। अंत में सच सामने आता है। तीनों ब्राह्मणों का असली रूप समाज के सामने उजागर होता है और विधवा समाज को आईना दिखाकर अपनी नई पहचान गढ़ती है। एक दिन की बात है। प्रभात की शीतल हवा चल रही थी। बोध गया के पास एक शांत वन में गौतम बुद्ध ध्यान मग्न थे। तभी एक किशोरी जो मात्र 17 वर्ष की थी, कांपती हुई, घबराई हुई बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। वो लड़की धूल धूसरित थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा डर से सूखा पड़ा था। बुद्ध ने बोले, बेटी, कौन हो तुम और इतनी व्याकुल क्यों हो? लड़की फपक पड़ी और बोली, हे प्रभु, मुझे बचा लीजिए, मेरी किस्मत मुझे दलदल में खींच कर ले जा रही है। बुद्ध ने अपनी शांति से पूछा, अपनी पूरी कथा कहो, कुछ छिपाना मत, तुम्हारे हृदय का बोझ हल्का होगा। लड़की का नाम माया था। वो एक गरीब ब्राह्मण की बेटी थी। उसके पिता का देहांत तभी हो गया था जब वो मात्र 10 वर्ष की थी। मां किसी तरह काम करके पेट पालती थी, लेकिन गरीबी ने माया को एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां इज्जत और अस्तित्व दोनों बिकते हैं। एक दिन गांव का ही एक सेठ आया। उसने मां को 500 चांदी के सिक्के देकर कहा, मैं माया को शहर ले जाकर नौकरी दिला दूंगा, आपकी बेटी राज करेगी। भूख ने मां को मजबूर कर दिया और माया बिक गई, लेकिन नौकरी की जगह उसे एक कोठे पर बेच दिया गया। माया ने देखा कि वहां और भी लड़कियां थीं। किसी की उम्र 14, किसी की 16, सबके चेहरे पर सिर्फ डर और हार थी। पर माया हारने वालों में नहीं थी। उसने वहां रहने वाली एक लड़की जस्सी से दोस्ती की और धीरे धीरे भागने का रास्ता ढूंढने लगी। एक रात जब पहरेदार शराब के नशे में सो गया, माया और जस्सी भाग निकली, लेकिन रास्ते में दलालों ने उन्हें फिर पकड़ लिया। जस्सी को वहीं पीट पीट कर मार डाला गया। माया को फिर से बेच दिया गया, इस बार एक तांत्रिक जादूगर के पास। तांत्रिक का नाम था भैरवनाथ। वो काला जादू करता था और माया जैसी लड़कियों को अपने तंत्र प्रयोगों का हिस्सा बनाता था। वो माया से कहता, तू सिर्फ शरीर है, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती, सब कुछ माया है और तू भी सिर्फ माया है। लेकिन माया के अंदर बुद्ध के शब्दों की कोई छाया बची थी। तुम अपनी आत्मा को बचा सकती हो, ये शब्द हर रात उसे जगाते थे। एक रात भैरवनाथ ने माया पर बल प्रयोग करना चाहा, लेकिन उसी क्षण माया ने एक जलता हुआ दीपक उठाया और उसकी आंखों में फेंक दिया। भैरवनाथ चीख पड़ा। माया भागती हुई जंगल की ओर दौड़ी, भूखी, प्यासी, कांपती हुई, और आखिरकार बुद्ध के चरणों में आ गिरी। बुद्ध ने माया की सारी बात ध्यान से सुनी। वे शांत स्वर में बोले, बेटी, तुम्हारी देह पर जो बीता उस पर तुम्हारा वश नहीं था, लेकिन अब जो होगा वो पूरी तरह तुम्हारे कर्म और विवेक पर निर्भर है। बुद्ध ने माया को संघ की सेवा में लिया। उसे एक भिक्षुणी के रूप में शिक्षा मिली। धीरे धीरे उसने अपने जख्मों को ज्ञान और सेवा से भरना शुरू किया। 10 वर्षों के बाद वही माया अब एक प्रसिद्ध ध्यान गुरु बन चुकी थी। लोग उसे आर्या माया कहकर बुलाते थे। वो स्त्रियों को आत्मबल, ध्यान और आत्मरक्षा सिखाती थी। वो हर प्रवचन में कहती, जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारी पहचान नहीं है, जो तुमने उसके बाद किया वही तुम्हारी असली पहचान है। एक दिन भैरवनाथ, जो अब अंधा और भटकता फकीर बन चुका था, माया के सामने आया।
वो बोला, मैंने तुम्हें नरक में धकेला और तुमने मुझे मोक्ष का रास्ता दिखा दिया। माया ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, तुम्हारा पाप तुम्हारा था, मेरी शक्ति मेरी थी, मैंने खुद को नहीं छोड़ा, इसलिए आज मैं खड़ी हूं। बुद्ध दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे, जैसे कोई बीज जो उन्होंने कभी बोया था आज वृक्ष बन चुका था। विधवा अब गर्भवती हो चुकी थी। उसके चेहरे पर मातृत्व की एक गहरी छाया थी, परंतु मन में तूफान थे। वो जानती थी कि तीनों ब्राह्मणों में से कौन पिता था, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसके मन में कोई लालच नहीं था, कोई प्रतिशोध नहीं, सिर्फ मौन। वो एक साधु के पास पहुंची जो ध्यान में लीन था। विधवा, महाराज, मेरी कोख अब सिर्फ शरीर का बोझ नहीं, ये एक अग्नि का दीपक है। लेकिन ये दीपक किसका है, ये प्रश्न मेरी आत्मा को जला रहा है। साधु आंखें बंद किए हुए, जिस अग्नि से दीपक जला है वो 3 दिशाओं से आई है, परंतु दीपक अब अपना है, उसका कोई नहीं। विधवा चौंकी, लेकिन कुछ समझ भी गई। साधु ने संकेत दिया, इस बच्चे का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब तू इसे किसी एक की नहीं, सबकी संतान माने। पंडित सौलभ, मैंने पहले उसे भोजन दिया, मेरे बिना वो जीवित नहीं रहती। पंडित रघुवंश, मैंने उसे ज्ञान दिया, उसके जीवन को दिशा मैंने दी। पंडित महेश्वर, मैंने उसकी देह को छुआ, उसके गर्भ में जो है वो मेरा है। अब ये विवाद आग बन गया। गांव के सामने तीनों ने विधवा से कहने को कहा, सच्चाई बोलो, किसका बच्चा है? विधवा शांत स्वर में, ये बच्चा तीनों का है और किसी का नहीं। ये बच्चा उस क्षण का है जहां मेरी इच्छा, मेरी विवशता और तुम्हारी वासनाएं एक साथ मिली थीं। पुराने ब्राह्मणों और ऋषियों ने कहा, यह पाप है और इसका प्रायश्चित होना चाहिए। तीनों ब्राह्मणों को वनवास दिया जाए और स्त्री को आश्रम में शरण। परंतु तभी वही साधु जो ध्यान में था वहां आया। उसकी आंखों में अग्नि थी। साधु, पाप क्या है, उस स्त्री का विवश होना या तीनों का स्वार्थ? यदि आत्मा की इच्छा ना हो तो कोई पुरुष स्त्री को छू भी नहीं सकता। तुम तीनों ने धर्म के नाम पर अधर्म किया, लेकिन स्त्री ने अधर्म में भी धर्म को पाया है। वो गर्भ एक तप है, वो बच्चा जो जन्म लेगा भविष्य का कोई ऋषि भी हो सकता है। तीनों ब्राह्मणों को 1 वर्ष का वनवास दिया गया। जंगलों में घूम घूम कर आत्मचिंतन और प्रायश्चित करने का आदेश मिला। विधवा को साधु के आश्रम में आश्रय मिला, जहां वो गर्भवती अवस्था में भी ऋषियों की सेवा करती रही। प्रातःकाल उठकर योग, ध्यान और वेद पाठ में लगी रही। उसने कहा, मेरे गर्भ का ये बच्चा मेरे आत्मबल से जन्म लेगा, इसका नाम मैं प्रताप रखूंगी, जो पुरुषों के पाप को मातृत्व की शक्ति से जीत कराएगा। गांव की पंचायत बैठती है। दोपहर का समय था जब गांव के चौपाल पर भीड़ जमा हो गई। पंचायत बैठी, मुखिया, पुरोहित, चारों ब्राह्मण और विधवा औरत, सभी को बुलाया गया। मुखिया ने गंभीरता से कहा, यह अपवित्रता हमारे गांव की मर्यादा पर कलंक है। किसी एक ब्राह्मण ने यह पाप किया है, बाकी 3 निर्दोष क्यों भुगतें? पुरोहित बोले, हम धर्म के रक्षक हैं और ये स्त्री अकेली दोषी नहीं है। जिस ब्राह्मण ने इसे अपवित्र किया वही सच्चाई बताए, अगर नहीं बताया तो अग्नि परीक्षा होगी। चौथे ब्राह्मण का चुप रहना। अब तक चुप बैठा चौथा ब्राह्मण, जिसके बारे में किसी ने शक नहीं किया था, उसने कहा, मैं एक उपाय जानता हूं जिससे सच्चाई सामने आ जाएगी। रात को विधवा स्त्री के पास तीनों ब्राह्मणों को एक एक करके भेजो। जो उसका बच्चा है उस पर मां की आत्मा प्रतिक्रिया करेगी। एक रहस्यमयी रात्रि, रात के अंधेरे में जब गांव सो गया, तब विधवा स्त्री के कक्ष में पहला ब्राह्मण गया। वो चुपचाप बैठी रही। दूसरा ब्राह्मण गया, उसने आंसू बहाए, लेकिन स्त्री की आंखें सूनी थीं। तीसरा ब्राह्मण जब गया, स्त्री की आंखें भर आईं, लेकिन कुछ नहीं बोली। चौथा ब्राह्मण भी गया, उसने बस दरवाजे पर खड़े होकर एक बात कही, मुझे क्षमा करना, मैंने अपना धर्म छोड़ दिया था। और उसी क्षण विधवा स्त्री उठी और बोली, यही है उस रात का अपराधी। सन्नाटा, पूरा गांव सुन रहा था।
मुखिया क्रोधित होकर बोले, तो तू था, तूने अपने ब्राह्मण धर्म की मर्यादा भंग की। चौथा ब्राह्मण, हाँ, लेकिन सुनिए मेरी बात पूरी। उस स्त्री की आंखों में मैंने एक याचना देखी थी। उसकी आत्मा अकेली थी, शरीर भूखा था। मैंने मोहवश उस दिन मर्यादा तोड़ी, लेकिन उस दिन के बाद मैं भी हर रात रोया हूं। पुरोहित बोले, और क्या तू अब उसे अपनाएगा? ब्राह्मण विनम्र होकर, हाँ, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं और इस बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूं। विधवा की चुप्पी टूटी। क्या अब मुझे फिर अपवित्र नहीं समझा जाएगा? क्या गांव मुझे मेरी संतान के साथ स्वीकार करेगा? मुखिया बोले, धर्म ने जो सजा दी वो मिल गई। अब अगर तू विवाह करती है और ब्राह्मण अपने पाप को स्वीकारता है तो ये बच्चा कलंक नहीं भविष्य होगा। एक नया सवेरा। अगले दिन गांव में एक छोटा सा विवाह हुआ। तीनों ब्राह्मण आशीर्वाद देने आए। जो अपराधी था अब वही पति था, जो विधवा थी अब वो पत्नी और एक मां थी। सुबह का समय, विधवा की आंखें खुली। उसके शरीर में दर्द था, मन में भारीपन और आत्मा में ग्लानि। उसने तीनों ब्राह्मणों की ओर देखा जो अब भी सो रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विधवा उठी और सरोवर के किनारे गई। उसने जल में अपना चेहरा देखा, पर अब उसमें वही निष्कलंक चेहरा नहीं था। उसकी आंखों में शर्म, दिल में पछतावा और आत्मा में पाप की टीस थी। वो बहुत देर तक वहीं बैठी रही, जल को ताकती रही, जैसे उस पार कोई उत्तर हो। मैंने क्या कर दिया? उसका मन बार बार यही प्रश्न दोहराता रहा। वो विधवा थी, समाज ने पहले ही उसे जीने नहीं दिया था। अब ये ब्राह्मण, जिन्हें उसने भगवान समान माना, उन्होंने ही उसकी देह और आत्मा को भंग कर दिया। वो वापस लौटी। तीनों ब्राह्मण अब उठ चुके थे। किसी के चेहरे पर अपराध बोध नहीं था, उल्टा वे प्रसन्न लग रहे थे। सबसे बड़ा ब्राह्मण बोला, अब हम चलें, बहुत काम बाकी है। ये स्त्री अब हमारी जिम्मेदारी नहीं। बीच वाला ब्राह्मण बोला, ये तो पुण्य है, एक विधवा को सुख दिया, वो भी बिना किसी बंधन के। सबसे छोटा ब्राह्मण बोला, अगर बालक हुआ तो समझना मेरा अंश है। विधवा चीख उठी, ये पुण्य नहीं, पाप है। मैं विधवा थी, अकेली थी और तुमने मेरी कमजोरी का लाभ उठाया। मैं अब किसे मुंह दिखाऊंगी? तीनों ब्राह्मण हंसे और आगे बढ़ गए, बिना कोई उत्तर दिए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ महीनों में विधवा गर्भवती हो गई। उसका पेट बढ़ने लगा। गांव की औरतें उसे ताने मारने लगीं। ये कैसी विधवा है? किसके साथ सोई थी? विधवा चुप रही। उसके पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि जो सच था वो कोई सुनना नहीं चाहता था। गांव के पंचों ने उसे बुलाया। बड़ी पंचायत बुलाई गई। उससे पूछा गया, बोल, किसका बच्चा है? वो चुप रही, क्योंकि अगर वो बताती कि 3 ब्राह्मणों ने मिलकर उसका बलात्कार किया तो कोई विश्वास न करता, क्योंकि समाज में ब्राह्मण भगवान थे और विधवा अपवित्र और अकेली। उसे गांव से निकाल दिया गया। पंचों ने आदेश दिया, जिसने समाज की मर्यादा तोड़ी उसे समाज में स्थान नहीं। अब विधवा अकेली, गर्भवती और बहिष्कृत थी। वो गांव छोड़कर पास के एक घने जंगल में रहने लगी। पेड़ों के नीचे, गुफाओं में, जंगली जानवरों के बीच वो दिन काटने लगी। उसका बच्चा पेट में पल रहा था, पर अब वो बच्चा नहीं, उसके लिए एक युद्ध था। हर सांस एक तड़प, हर दिन एक सवाल, क्या मेरे गर्भ का फल शाप होगा या वरदान? स्वप्न में एक साधु आया। एक रात वो नींद में थी। उसे स्वप्न आया, एक उज्जवल प्रकाश में एक साधु प्रकट हुआ। उसने कहा, पुत्री, तू पापिन नहीं, तेरे साथ अन्याय हुआ है, पर जिस बालक को तू जन्म देगी वो न्याय का वाहक बनेगा। वो समाज के ढोंगी ब्राह्मणों को बेनकाब करेगा। तेरे गर्भ का फल शाप नहीं, एक भविष्य है। विधवा की आंखों से आंसू बहने लगे। शायद पहली बार कोई उसकी पीड़ा को समझा। जंगल के बीचों बीच वर्षा की रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी, पेड़ झूम रहे थे। उस विधवा ने अकेले एक बालक को जन्म दिया। बालक रोया नहीं, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसका शरीर दिव्य तेज से भरा था। वो विधवा मुस्कुराई,
उसने उस बच्चे को सीने से लगाया। तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा उत्तर।